और इस वक्त की एक अहम जानकारी आपको दे दें, जापान के हिरोशिमा पहुंच चुके हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। और उससे पहले प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। उन्होंने कहा है कि हम शांति के पक्ष में हैं, भारत का अनुभव बैठक में मजबूती के साथ रखेंगे। और इसके साथ प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं हिरोशिमा G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए, जहां पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से भी उनकी मुलाकात होनी है। G7 शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं हिरोशिमा, जहां पर राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक के साथ साथ तमाम मुद्दों पर चर्चा भी होगी, जो कि G7 का कोर है। तो G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। कई देशों का दौरा प्रधानमंत्री करने वाले हैं और इन तमाम देशों में पहुंचकर 40 सभाओं में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, हिरोशिमा पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जापान पहुंच चुके हैं। यहां पर G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने वाले हैं प्रधानमंत्री, जहां उनकी मुलाकात ज़ेलेंस्की से भी होने वाली है। और ऐसे में रशिया और यूक्रेन के युद्ध को लेकर के भी अटकलें लगाई जा रही है कि ज़ेलेंस्की जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी से वहां का रुख साफ करने के लिए, साथ ही किस तरीके से रशिया को इस युद्ध से अलग करना है या किया जा सकता है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, इस पर बातचीत कर सकते हैं, ऐसी संभावनाएं जाहिर की जा रही। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह भी कहना है कि भारत शांति के पक्ष में है। देखिए, अभी G7 समिट में वो शामिल हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्दे हैं, जो ग्लोबली इश्यूज हैं, उन पर इस दौरान में चर्चा होगी। साथ ही साथ फिलहाल वो पहुंच चुके हैं। एक तरफ G7 समिट में पार्टिसिपेट करेंगे, दूसरा क्वाड देशों की जो बैठक होने जा रही है उसमें भी वो पार्टिसिपेट करेंगे और वहां पर भी कई अहम विषयों को लेकर बातचीत होगी। 6 दिवसीय उनका विदेशी दौरा, जिसमें 3 दिन वो जापान में रहने वाले हैं और G7 शिखर सम्मेलन में वो पार्टिसिपेट करेंगे। उन्होंने कहा ग्लोबल साउथ की चिंताओं से अवगत कराएंगे, मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे, विचारों का आदान प्रदान होगा, भरोसेमंद भागीदार के रूप में भारत भूमिका निभाएगा। भारत का अनुभव बैठक में मजबूती से रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहना। उन्होंने कहा कि भारत शांति के पक्ष में है। बिल्कुल, और ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिरोशिमा पहुंचे हुए हैं और हिरोशिमा में तमाम ऐसे देश, ताकतवर देश, उनके प्रतिनिधि यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। कुल मिलाकर ये 6 दिवसीय प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं हिरोशिमा, जिस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। 6 दिवसीय कुल मिलाकर ये दौरा है और इस दौरान जापान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें निकलकर सामने आई है। G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और हिरोशिमा का ये दौरा कई लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। आपको बता दें, दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि हिरोशिमा पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीरें आप देखिए, G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अलग अलग मुद्दों के साथ G7 में चर्चा होगी। ये ग्रुप 7 का ये समिट होने वाला है। अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इसके लिए पहुंच चुके हैं। ये उनके रवाना होने के दौरान की तस्वीरें हैं, जब हिरोशिमा के लिए रवाना हुए थे प्रधानमंत्री मोदी, और अब उनके पहुंचने की भी खबर मिल रही है। हिरोशिमा पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी, जापान वो पहुंच चुके हैं और उसके साथ जब वो पहुंचे उनसे उनका एक रिएक्शन उससे पहले भी सामने आया, जिसमें किन मुद्दों पर भारत अपनी भागीदारी निभाएगा G7 में, उसका जिक्र उनकी तरफ से किया गया। जो ग्लोबल इस वक्त समस्याएं हैं उनको लेकर अपना पक्ष भारत कैसे मजबूती के साथ रखेगा G7 में, यह देखना होगा। दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से उनकी मुलाकात होने वाली है। जाहिर बात है, इससे पहले लगातार भारत उस पोजीशनिंग में रहा है कि भारत का स्टैंड क्या है और ऐसे में तटस्थ भारत का स्टैंड शांति के पक्ष में हर बार नजर आया है और इस बार भी वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से उनकी मुलाकात होगी। तो जाहिर बात है, भारत उस बात को ही दोहराएगा कि शांति बनी रहनी चाहिए और भारत शांति के पक्ष में है। इसके साथ साथ डिजिटल प्रौद्योगिकी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी, एनर्जी सोर्स को लेकर चर्चा होने वाली है और ये ग्रुप 7 समिट बहुत महत्वपूर्ण, जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी रवाना हुए थे और अब जापान वो पहुंच चुके हैं। 25 मई को प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन भी करने वाले हैं और ये उनका हालांकि दूसरा कार्यक्रम है, क्योंकि सिलसिलेवार तरीके से अगर आप देखेंगे तो अभी जापान जहां G7 समिट में शामिल होंगे और उसके बाद आगे के कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी के देखने को मिलेंगे। लेकिन उससे पहले G7 सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा है कि ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी पर चर्चा के लिए वो उत्सुक है, एक्साइटेड है और ग्लोबल साउथ की जो चिंता है, जो कंसर्न्स है, उनसे G7 देशों को वो अवगत कराने वाले हैं। भरोसेमंद भागीदार के रूप में भारत की भूमिका निभाई जाएगी और भारत शांति के पक्ष में है। एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को दोहराया है।
तो देखिए G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की रवानगी हो चुकी है और बड़ा अपडेट इस वक्त का यही कि हिरोशिमा वो पहुंच चुके हैं, लैंड वहां कर चुके हैं और तमाम अलग अलग मुद्दों पर G7 शिखर सम्मेलन में बातचीत होने वाली है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के ये 7 देश एक साथ बैठते हैं। G7 जिसका नाम दिया गया है शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए पीएम इस वक्त पहुंचे हुए हैं। ये रवानगी से पहले की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, लेकिन फिलहाल अपडेट यही है कि हिरोशिमा प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। शामिल होने के लिए हिरोशिमा यानी जापान पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। कई अहम मुद्दों पर यहां पर बातचीत होनी है और इसके साथ ही जेलेंस्की की मुलाकात भी प्रधानमंत्री मोदी से होने वाली है। तो जाहिर तौर पर पूजा जिस तरीके से रशिया के साथ भारत के टर्म रहे हैं, कहीं ना कहीं जेलेंस्की की तरफ से पहले भी ये गुजारिश की जाती रही है प्रधानमंत्री मोदी से कि रूस यूक्रेन युद्ध पर बातचीत की जाए, रशिया से बात की जाए, पुतिन से बात की जाए। लेकिन इसी बीच G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम पहुंच चुके हैं। और देखिए बड़ी खबर है इस वक्त, एक बार फिर से जरा आपको बता दें, पाकिस्तान और चीन को पीएम मोदी की दो टूक। बातचीत का माहौल बनाए पाकिस्तान, पीएम मोदी का यह कहना कि बातचीत का माहौल पाकिस्तान बनाए, पाकिस्तान और चीन को पीएम की दो टूक। देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान और चीन की जो हरकतें हैं उसको देखते हुए एक बार फिर से सख्त रुख अख्तियार करते हुए स्पष्ट कर दिया पीएम मोदी ने कि पहले बातचीत का माहौल बनाना होगा, बातचीत का माहौल बनाए पाकिस्तान। पीएम मोदी ने दो टूक कहा कि पहले बातचीत का माहौल बनाए। और देखिए बड़ी बात यह है कि G7 समिट के दौरान में भी ये जो चर्चा है वो जाहिर तौर पर होनी है, क्योंकि जिस तरीके से चीन लगातार एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है, ऐसे में इस विषय को लेकर भी चर्चा संभव है। और इस बीच आपको सीधा लिए चलते हैं न्यूज रूम। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ चुकी हैं। अदिति, जिस तरीके से एक बार फिर से यहां पर साफ तौर पर सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान और चीन को दो टूक किया और साफ तौर पर यह कहा है कि बातचीत का एक माहौल बनाए पाकिस्तान। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जो ये पूरा सम्मेलन है, जो G7 ये जो पूरा ग्रुप है, इसमें आर्थिक मुद्दों पर बात होती है, इसमें सुरक्षा पे बात होती है, एनवायरनमेंट पे बात होती है। लेकिन पहले ही अमेरिका के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी तरफ से, अधिकारियों की तरफ से इस बात का इंडिकेशन आ गया था कि हम चीन पे एक बड़ा बयान, सामूहिक बयान देने वाले हैं। चीन जो आर्थिक दबदबे से जिस तरह की उसकी तरीके हैं, जिस तरह से वो तमाम चीज़ें हो रही हैं जो सही नहीं है पूरे विश्व के विकास के लिए, तो वैश्विक स्तर पे चीन का जो ये दबदबा बढ़ता जा रहा है उसके अगेंस्ट एक बड़ा यहाँ पर स्टेटमेंट होना था। और वहीं पाकिस्तान को लेकर भी, क्योंकि सुरक्षा के मुद्दे यहाँ पर हैं। देखिए भारत अब, अगर पिछले आपने देखा होगा पिछले 5 सालों में भारत ने जब इंटरनेशनल स्तर पे, वैश्विक स्तर पे जो ये अलग अलग बैठकें की हैं, अलग अलग ग्रुप्स में बैठकें की हैं, G20 SCO, वहाँ पर हर बार जाकर एक कड़ा बयान दिया है, निंदा करी है। और यहाँ तक कि पूरा विश्व, खास तौर पे जो ये पावरफुल कंट्रीज हैं, वो भारत की तरफ देखती हैं बड़े भाई की भूमिका में। पहले भारत हमेशा छोटे भाई की भूमिका में था, चाहे फिर जैसे आपने कहा जेलेंस्की से मुलाकात होगी तो वहाँ पर भी रशिया और जेलेंस्की के बीच का जो संबंध है, US पहले ही बोल चुका है कि भारत अगर इंटरफेयर करे, और ऐसे ही मामले में भारत ने फूड सिक्योरिटी का मुद्दा उठाया था और अब वो एक वैश्विक मुद्दा बन चुका है फूड सिक्योरिटी को लेकर, पोल्यूशन को लेकर। लेकिन अब आपका सवाल था पाकिस्तान। देखिए इसमें एक बात है, हम बार बार और कई बार हर स्तर पे, हर प्लेटफॉर्म पे कह चुके हैं कि पाकिस्तान पहले बातचीत का माहौल बनाए। लेकिन हम पाकिस्तान की जो हालत है उस स्तर में, जहां आर्मी, चाहे फिर वो अगर हम पॉलिटिकली देखें इतना इम्बैलेंस्ड है, हर तरीके से वो उसको ये बयान देना और ये समझ पाना उस स्थिति में है ही नहीं। वो आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक आतंकी हमला हुआ था, वापस से सैनिकों के ऊपर एक जीप को उड़ा दिया गया था दोपहर में। लेकिन हम बहुत लंबे समय तक इसी बात का जिक्र करते रहे कि नहीं वो कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ, लेकिन शाम तक हमें रियलाइज हुआ कि ये एक आतंकी हमला था। तो पाकिस्तान वही करता है। देखिए पाकिस्तान की खुद की स्थिति बद से बदतर हो रही है, होगी और होती जाएगी। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान को हम ये दो टूक कह रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से, ये बहुत बड़ी बात है। चीन को हम कह रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन अब एक्शन करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान की खुद की हालत भले ही खराब है, लेकिन पाकिस्तान की आदत है या चीन की आदत है कि अपने साथ साथ वो अपने पड़ोसी देश को परेशान करता है। तो ऐसे में कोई एक्शन पे भी चर्चा इस बैठक में हुई अच्छा अदिति, आपको रोकते हुए देखिए वो तस्वीरें दिखा दें जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हिरोशिमा, जापान वो पहुंचे हैं और उसके बाद उनका स्वागत किया गया है। ये देखिए उन्हें बुके दिया गया और उसके बाद जब वो लैंड हुए उनका स्वागत होता है। हिरोशिमा पहुंच चुके हैं जहां पर समिट में वो शामिल होंगे। क्योंकि अदिति अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान और चीन का जिक्र हो रहा है। देखिए पिछले 4 बार से ऐसा हो रहा है कि न्योता दिया जा रहा है
प्रधानमंत्री मोदी को G7 में शामिल होने के लिए। G7 क्या है, उसकी भूमिका क्या है, ये लगभग सब लोग जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक जो एजेंडा, एक जो बेसिक नजर आता है वो ये कि एंटी चीन ग्रुप, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी या ये कह लीजिए कि भारत को शामिल किया जा रहा है, उससे भी एक क्लियर संदेश है कि चीन और चीन की जो विस्तारवादी नीति है उससे भारत उसके खिलाफ है और बाकी उन देशों के साथ खड़ा हुआ है जो कि एंटी चीन है। बिल्कुल, और चीन के खिलाफ पहले तो सिर्फ भारत त्रस्त था, लेकिन अब दूसरी कंट्रीज भी त्रस्त हैं और ऐसे में ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जहां पर चीन के खिलाफ वाले देश एक साथ खड़े होते हैं। और बहुत बार ऐसा मुद्दा आता है, एससीओ की बात करें तब भी चीन को टेंशन होती है कि ये एक साथ अगर मिल रहे हैं तो क्या कुछ बात कर रहे हैं, इसीलिए यूरोप के माध्यम से अलग अलग तरीके अरब कंट्रीज से कैसे भारत के जो मित्रता बढ़ती जा रही हैं, ये भी चीन के लिए एक चिंता की बात है। लेकिन जब इतनी जो अलग अलग कंट्रीज हैं जब एकजुट होती हैं और चीन के खिलाफ कोई रणनीति होती है और चीन के लिए कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जाता है तो जाहिर तौर पे चीन के लिए, लेकिन चीन का जो फोकस है वो विस्तारवाद पे है। भारत में देखा, भारत में कैसे अरुणाचल से लेकर उन्होंने पाकिस्तान को अपना हथियार बनाया, उनको कंधा बनाकर। तो ऐसे स्थिति में ये नरेंद्र मोदी की, ये हम सब की ये जीत है कि आज भारत उस जगह खड़ा है और पिछले 5 से 10 सालों में ये बदलाव देखने को मिला है जब भारत खुलकर अपना स्टैंड रखता है। भारत का अपना एक स्टैंड है और उस स्टैंड के साथ बाकी देश जो पावरफुल डेवलपिंग देश हैं, डेवलप्ड देश हैं, वो चाहे आर्थिक स्थिति के हिसाब से चाहे किसी और स्थिति के हिसाब से भारत की हाँ में हाँ मिलाते हैं। और चाहे फिर एससीओ हुआ जब उज्बेकिस्तान में, तब भी दो टूक रशिया को ये कहना कि आपको डायलॉग रखना होगा यूक्रेन के मामले में। और उस तरीके से कई बार फूड सिक्योरिटी, क्योंकि आप लगातार 2 साल से वॉर में हैं, ऐसे में फूड सिक्योरिटी का इतना बड़ा मसला है कि वो ना सिर्फ रशिया या यूक्रेन तक सीमित नहीं है, वो अब पूरे विश्व में फैलता जा रहा है। इसीलिए मिलेट्स की बात हुई, मिलेट्स का इनिशिएटिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया जो यूएन भी सेलिब्रेट करता है। ऐसे में भारत का जो वैश्विक स्तर पे जो अलग स्तर पर अब जब पहुंच रहे हैं वो प्रधानमंत्री मोदी का विजडम है, तरीका है। और इसी तरीके से जैसे आज बयान दिया है, बार बार पाकिस्तान को ये वार्न करना कि आपको बातचीत का माहौल बनाना पड़ेगा वरना भारत आपकी तरफ नहीं है, ना बात करेगा ना इनिशिएटिव लेगा। तो जब ये देखा जाएगा चाहे चीन चाहे पाकिस्तान कि अब भारत एक अलग स्तर पर है, जब यूएस है वो भारत की तरफ देख रहा है, और क्योंकि उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कोविड का समय था जब भारत ने खुद कोविड में वैक्सीन दी और फिर वैक्सीन बनाई और फिर देशों को दी, यहाँ तक पाकिस्तान तक को भी दी। तो ऐसे स्थिति में भारत वैश्विक मामलों में या वैश्विक स्तर पे अपना एक अलग मुकाम हासिल कर रहा है और यही मौका है जब चीन पाकिस्तान जैसे देशों को आंख दिखा सकता है। और क्योंकि लगभग चीन और पाकिस्तान को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी का स्टैंड हमेशा से बहुत क्लियर रहा है, लेकिन G7 में अमूमन हमने ये भी देखा है कि एनवायरमेंट को लेकर के जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी बहुत सजग रहते, ग्लोबल वार्मिंग जिस तरीके से पूरे दुनिया भर में इस वक्त कहर बनकर के कहीं ना कहीं उभर रहा है, ऐसे में G7 में इस मामले को लेकर के भी बातचीत संभव है, ये एक सवाल। और इसके साथ ही जिस तरीके से आर्थिक स्थिति दुनिया भर की बिगड़ी है कोविड के बाद, जिसका आप जिक्र भी कर रही थी, इकोनॉमिकली जिस तरीके से वीक होता रहा है, और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, दुनिया भर में ये कहीं ना कहीं वैश्विक महामारी की वजह से स्थिति इकोनॉमिकली बिगड़ी है। तो G7 क्या इसको और स्ट्रांग बनाएगा, क्या यहाँ इसको लेकर के भी बातचीत होगी? देखिए डेफिनेटली, एक तो क्या सारे मुद्दे, चाहे आतंकवाद हो, चाहे वॉर हो, चाहे ये फूड सिक्योरिटी की बात हो, चाहे एनवायरनमेंट, ये सारे मुद्दे एट द एंड ऑफ द डे जो ग्रास रूट पे बात करें तो आपस में इंटरलिंक्ड है। वॉर है इसलिए फूड सिक्योरिटी वाला इशू खड़ा हो गया है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है इसलिए भी फूड सिक्योरिटी, इसलिए मिलेट्स की बात है कि उसको पानी भी कम देना होता है, उस पर ध्यान भी कम देना होता है, और मिलेट्स एक ओवरऑल फूड है, कि सुपर फूड है। तो ऐसे ही एनवायरनमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट सेशन इसमें होने वाला है, क्योंकि G7 में अगर जैसे हम आर्थिक मुद्दों पे बात करते हैं, सुरक्षा पे करते हैं, तो ठीक वैसे ही पर्यावरण को लेकर भी एक इम्पॉर्टेंट सेशन होता है जिसमें भारत अपनी तरफ से ना सिर्फ इधर पहले भी कई बैठकों में एक बात उठा चुका है, लेकिन अब जिस तरीके से चीन ने इंडस्ट्रीज पे इंडस्ट्रीज खड़ी की हैं, जैसे विस्तारवाद की बात हो रही है, एक तरीके से बियॉन्ड जाके चीज़ें हो रही हैं। आपने देखा होगा कि डैम्स पे डैम्स इतने बन गए, इतने ज़्यादा कि उससे एनवायरनमेंट अफेक्ट हो रहा है, पहाड़ टूट रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो ये ग्लोबली इन मुद्दों पर ऑन पेपर चर्चा होती है, फिर उस पर एक्शन होता है, फिर उस पर सामूहिक कंसेंसस बनता है। तो
तो ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर बात होगी और एट द एंड ऑफ द डे ये वो मुद्दे हैं जिस पे भारत लीडरशिप ले रहा है, भारत अपना स्टैंड रखता है और फिर दूसरे देश जो है उसकी हाँ में हाँ रख के उसको और फर्दर रिफाइंड करते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। तो ये सारे मुद्दे इंटरलिंक्ड है, आतंकवाद होता है, फिर वॉर की बात हो, फूड सिक्योरिटी, आर्थिक स्थिति की, और फिर ऐसे में चीन जिस तरीके से अपने आर्थिक दबदबे से दूसरे देशों में और फिर वो व्यापार के तमाम सही और गलत तरीकों से जो आगे बढ़ रहा है उसको लेकर भी दूसरे देश बहुत ज़्यादा जो है चर्चा में है। ऐसे में G7 में इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और कोई बड़ी बात नहीं है कि शाम होते होते चीन को लेकर भी एक साझा बड़ा बयान सामने आ सकता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो इससे एक बात तो स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का दबदबा किस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है। अब जब बात युद्ध की आती है तो पीएम मोदी को याद किया जाता है, जब जलवायु परिवर्तन की बात आती है तो याद किया जाता है, वैश्विक शांति की बात आती है तो पीएम मोदी को याद किया जाता है, भारत को याद किया जाता है।